अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में डे 12 एक्सरसाइज 2.2 पे आज हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट हम क्वेश्चन में जिक्र किया। क्वेश्चन है आपके पास 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो आपके पास होल क्यूब है। अब देखें जो है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर में से 4 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपके पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। यू नो दैट लास्ट में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। यहाँ पर -1 पुट हो जाएगा, -1 प्लस विल बी इक्वल टू -9 में से 4 गए, आपके पास 5 आया। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वो 125 होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हम बात करते हैं जी। आपके पास क्वेश्चन है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। 2 + 2 ओमेगा में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 + ओमेगा। एज इट इज़ -2 ओमेगा स्क्वायर को आप उतारेंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 ओमेगा स्क्वायर को पहले ले आएंगे, 3 के साथ इन दोनों में से भी 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर 1 + ओमेगा की वैल्यू जो है वो पुट हो जाएगी -ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर विल भी आपके पास हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -3 ओमेगा और -3 ओमेगा जो है वो ऐड हो जाएंगे तो वो -6 ओमेगा बना देंगे। -6 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर विल भी ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है आपके पास 1 होगी। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में जी आपके पास जो है वो क्वेश्चन है -1 प्लस √-3 का पावर जो है वो 6 है। इसी तरह ये नेगेटिव में भी पावर 6 है। पावर मुकम्मल करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो सके। प्लस की जगह जो है वो आप ओमेगा पुट कर देंगे इस फार्मूले में। इसी तरह ये नेगेटिव वाला जो है वो बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और 2 जो है वो एज इट इज़ साथ उतरेगा और 2 ओमेगा की पावर 6 बन जाएगी और 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 6 बन जाएगी। तो 2 की 6 का मतलब जो होता है 64 होता है। इसी तरह 2 ओमेगा की जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ओमेगा 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 12 आ जाएगा। 64 और 64 जो है दोनों इसमें से कॉमन आ जाएंगे। ओमेगा 6 और ओमेगा 12 जो है वो एज इट इज़ इस उतार लिया जाएगा। अब ओमेगा 6 को जो है वो आप ब्रेक करेंगे, 3 × 2 = 6। इसी तरह ओमेगा 12 को आप ब्रेक करेंगे, 3 × 4 = 12। ओमेगा क्यूब की जगह जो है वो आप 1 पुट कर देंगे। इसी तरह इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 और 1 जो है वो दोनों ऐड हो गए, वो 2 आ गया। 2 को जो है 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ गया। अगले क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, एज इट इज़ फार्मूले की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन पावर ऊपर उसको जो है वो 9 पुट की हुई है। इस पावर को जो है वो आप एज इट इज़ रहने देंगे। प्लस वाले पूरे फार्मूले की जगह ओमेगा पुट हो जाएगा और माइनस वाले फार्मूले की जगह जो है वो ओमेगा स्क्वायर पुट हो जाएगा। अब देखिए जो है वो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये ओमेगा 9 बन जाएगा, ये 9 × 2 ओमेगा 18 बन गया। उसके बाद देखिए जी ओमेगा 9 को ब्रेक करेंगे, 3 × 3 = 9 और 6 × 3 = 18। अंदर क्यूब रखेंगे क्योंकि क्यूब की पावर जो है वो 1 होती है। जैसे ही 1 पुट होगी तो 1 की पावर 3 और 1 की पावर 6, 1 की पावर कोई भी हो उसका मतलब जो है वो 1 ही होता है। 1 + 1 ऐड होंगे जो 2 आ जाएगा। जी अब जो है वो हम अगले क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है जी ओमेगा 37 + ओमेगा 38 - 5। ओमेगा 37 को ब्रेक करेंगे, ओमेगा डॉट ओमेगा 36। ओमेगा 38 को ब्रेक करेंगे, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36। ओमेगा 36 को जो है वो हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो 12 × 3 = 36 और इधर भी 12 × 3 = 36। जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पर आप 1 आ जाएगा, दोनों तरफ वहाँ पर 1 आ गया और जो है वो 1 की पावर 12 हो या कुछ भी हो वो 1 ही आ जाता है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे विल भी ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे विल भी ओमेगा स्क्वायर, -5 एज इट इज़ आ जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। -1 - 5 विल बी इक्वल टू -6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों ही वैल्यूज़ ओमेगा 13 और ओमेगा जो है वो 17 जो है वो माइनस में दी गई हैं। अब आप उनको प्लस बनाने के लिए जो है वो नीचे ले जाएंगे। ये ओमेगा 13 है और ये ओमेगा 17 है। ओमेगा 13 को लिखेंगे आप ओमेगा डॉट 12, इसका मतलब यही है कि ओमेगा 13 है। इसी तरह ओमेगा 17 को जो आप ब्रेक करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर डॉट 15। आगे आ जाए जी, ओमेगा जहाँ पर 12 लिखा है 4 × 3 = 12 आ जाएगा।
15 लिखा है वहाँ पर 5 3 15 आ जाएगा, और साथ में डॉट ओमेगा और साथ में डॉट ओमेगा स्केयर एज इट इज़। जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ पर दोनों पे आप 1 पुट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब विल बी 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर कुछ भी हो तो वही आ जाएगी, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आ जाएगा, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा स्क्वेयर से तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्केयर जो है वो इसका एलसीएम बन जाएंगे। अब देखिए ओमेगा ओमेगा से कटा, ओमेगा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई हुआ विल बी ओमेगा स्केयर। इसी तरह यहाँ पर ओमेगा स्केयर से कट गया, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा आ गया। ओमेगा स्केयर और ओमेगा जो है वो -1 के इक्वल होते हैं, और ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, वो 1 के इक्वल होता है। -1 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में जो हमारे पास जो है वो उसने प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, आप साबित करें कि ये बराबर है x की 3 a की 3 प्लस b की 3 के। तो फार्मूला जो है वो आपके पास बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। फार्मूला आपके पास ये होता है, आप इसे पहले फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। आपने x की क्यूब y की क्यूब और x प्लस वाई को नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ नीचे उतारना है, ठीक है। x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्केयर वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं x को x से करूंगा तो x स्केयर आएगा, x को ओमेगा स्केयर y से करूंगा तो ओमेगा स्केयर x y आएगा। इसी तरह ओमेगा y को x से करूंगा तो ओमेगा x y आएगा, ओमेगा y को ओमेगा स्केयर y से करेंगे तो ओमेगा क्यूब y स्क्वेयर आएगा। अब आप देखेंगे तो x y इन दोनों में से कॉमन आया तो बाहर x y लिख दिया, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, y स्केयर वैसे का वैसे ही, और साथ में x स्केयर भी वैसे आ गया और x प्लस वाई भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू जो है वो लास्ट में मैंने आपको बताई हुई है वो -1 होती है, इधर -1 पुट हो जाएगी, और ओमेगा क्यूब जो 1 होती है 1 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाई स्केयर ही आएगा। फार्मूला जो है वो प्लस माइनस विल बी माइनस, तो फार्मूला आपके पास अरेंज हो गया। a की 3 प्लस b की 3 बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। उसी की शक्ल में आपने इसको बना दिया, हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।